10 मई भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का दिन। भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को खबरदार करके ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज किया। भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल भारत के रात की तारीकी में शुरू ऑपरेशन सिंदूर का दिन में जवाब दिया। हर महाज पर शिकस्ते फाश दी। भारतीय फौज को जंगबंदी की अपील करनी पड़ी। दुनिया ने पाकिस्तान की फतह तस्लीम की। सदर आसिफ जरदारी का मार्के हक की पहली सालगिरह पर अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को सराहा। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहीत का जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सिंतास मुआहदे की मअतली की कोशिश आबी दहशतगर्दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने और कौमी अज़्म जुर्रत को याद करने का दिन है। पाकिस्तानी अफवाज के मरबूत रद्द अमल ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत के तौर पर मनवाया। पाकिस्तान अपनी सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाक अफवाज की मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की भी मुबारकबाद। ISPR ने कहा, मार्का हक पेशावराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। कामयाबी ने पाकिस्तान को जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई कुव्वत के तौर पर उजागर किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की साजिशों, फॉल्स फ्लैग के झूठे बयानिए और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। मुसल्लह अफवाज ने ज़मीनी, फ़िज़ाई, बहरी, साइबर और मालूमाती डोमेन्स में आला ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़म और साबित कदम है। मार्का हक की फतह का 1 साल। GHQ में कल सुबह तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ और नेवल चीफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद में शुरू होंगे। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। सदर ट्रंप को ईरान से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद। कहा, आगे देखते हैं ईरान से मुतालिक क्या होता है। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। 9 जंगें खत्म करा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंगबंदी में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। डीजल 15 रुपये, पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 10% इजाफा किया। नए किरायों का इत्तलाक हो गया। सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कहा, 1 मई को हुकूमत की दरख्वास्त पर किरायों में इजाफा नहीं किया। डीजल महंगा होने के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर है। मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहा 500 रुपये की, पेट्रोल डलवा रहा 650 रुपये का। ये सब मतलब 2 वक्त की रोटी कमाना, उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। जो कम कर रहे हैं 5 रुपए कहते हैं, लेकिन बढ़ाते 20 रुपए 15 रुपए। हम तो ये कह रहे हैं अगला भी 200 रुपए लीटर होना चाहिए। हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, पिस रहा है उसे, कुछ काम भी उसे काम ही नहीं है। अब मैं मजदूरी पे आ रहा हूँ। पेट्रोल मजीद महंगा होने पर शहरी परेशान। कहा, पेट्रोल पहले ही महंगा था, जिसके बायस महंगाई आसमान को छू रही थी। अब महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, IMF से कमिटमेंट की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। लेवी की वादा की गई सतह को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी थी। मुश्किल फैसले पर किसी को खुशी नहीं है। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होते ही आवाम को रिलीफ देंगे। यकीनी बनाएंगे कि आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी जारी रहे। गवर्नर KP का विफाकी हुकूमत से पेट्रोल पर रिलीफ देने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा, हुकूमत बाकी अखराजात कम करके पेट्रोल पर रिलीफ दे। खैबर पख्तूनख्वा को CNG फराहम की जाए। पंजाब से गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी खत्म करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 23 से 25 मई तक दौरे चीन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी सदर, चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के।
चीनी सफीर ने पाक चीन दोस्ती को हिमालय से बुलंद करार दिया। कहा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। मुश्किल आलमी हालात में पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए इस्तेहकाम की अलामत है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन से ताल्लुकात को नई जिला मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने साबित कर दिया हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बुनियादों मरसूस भी हैं। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। बेबाक क़यादत ने मार्का हक में तारीखी फतह की बुनियाद रखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत तारीखी शिकस्त को कभी नहीं भूलेगा। कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब में कहा भारत को अपने तैयारों पर गरूर था, सब खाक में मिल गया। सीज़ फायर के ऐलान से पहले ही बिलावल भुट्टो ने बता दिया था भारत ने हार मान ली है। वज़ीर आला सिंध ने स्टेज पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म का दिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। कोयटा में तकरीब से खिताब में मजीद कहा दुश्मन को कभी मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं होगी। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 22 मई से गर्मी की छुट्टियों का इम्कान। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा 22 मई से 2 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीर तक फैसला कर लेंगे। समर कैंप्स लगाने की इजाज़त देने पर भी गौर करेंगे। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और उम्मीदवारों से मुतालिक मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। पंजाब हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने की इजाज़त न देने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर्स रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को टास्क सौंप दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर से किराए न बढ़ाने के बयान हल्फी भी ले लिए गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पेट्रोल पर मोटरसाइकिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दे रहे हैं। तीसरे माह में भी टारगेटेड सब्सिडी जारी है। माशी तौर पर कमज़ोर तबकात को रिलीफ दे रहे हैं। तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना 14% इजाफा हुआ। पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा तारीख में कभी नहीं देखा गया। वफाकी हुकूमत IMF मुतालबात पर हद से ज़्यादा अमल कर रही है। 129 अरब रुपए सब्सिडी देने का दावा आर्जी था। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम ने कहा आलमी मार्केट के नाम पर भारी लेवी ली जा रही है। लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। गरीब और मिडिल क्लास से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा पेट्रोल की नई कीमत ने आवाम की चीखें निकलवा दी। लेवी बढ़ाने के बजाय असल काम टैक्स चोरी को रोकना है। टैक्स जमा करने का तरीका दुरुस्त करें तो मजीद कर्ज या भारी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 318 रुपए 96 पैसे हो गई। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 11 से 13 मई के दौरान बारिश की पेशगोई। कचहरी चौक रावलपिंडी अब मार्का हक स्क्वायर कहलाएगा। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडर पासिस, 2 पुल शामिल। 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 20 अरब रुपए से ज़ायद लागत आई। वज़ीर आला पंजाब का कल मंसूबे के इफ्तिताह का इम्कान।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, माजी में प्रोपेगेंडा बहुत किया, एक ईंट भी नहीं लगाए गए। नून लीग के मंसूबों को इल्तवा का शिकार किया गया। अवामी फलाही मंसूबों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना ज़रूरी है या जंग का जल्द खात्मा ज़रूरी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वे शेयर कर दिया। ट्रंप के शेयर सर्वे के मुताबिक अमरीकियों की अक्सरियत ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना चाहती है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से रब्ता। कहा, ईरान अमरीका तनाज़े से खित्ते को दरपेश मुश्किलात अफसोसनाक हैं। तुर्किया मुतालिका ममालिक के साथ राब्ते में है। अमरीका और ईरान के दरमियान सिफारती हल के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची में मवेशियों के व्यापारी से डकैती। डाकुओं ने 45 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक व्यापारी मवेशी फरोख्त करके आ रहे थे। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकुओं ने वारदात की।